हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आज हम जो है वर्ग निकालना, फिर जो है वर्ग का अगला पार्ट एक हुआ, पार्ट दूसरा वर्ग को कैसे जो है और हाई लेवल पर जो है वर्ग को कैसे निकालें और बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। अभी तो हम चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से वर्ग कैसे निकालें। a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से वर्ग निकालें। a प्लस बी की होल की स्क्वायर की सहायता से हम लोग जो है जो वर्ग पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का मान जो है निकालने के लिए उस तरीके से एक वर्ग तो निकलता है, लेकिन इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम पहले कोई संख्या ले लिए 50 57 होल स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर 50 लिखते हैं, 50 + 7 लिखते हैं। लेकिन हमको जो है इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। हम इस फार्मूले का प्रयोग इस तरीके से करना है। इसको जो है हम इस फार्मूले का प्रयोग जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग हमको इस तरीके से करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये सूत्र इसी रूप में है, लेकिन हमको इसका प्रयोग जो है यहाँ पर जो 50 को हम, जैसे यहाँ पर संख्या 50 है तो इस रूप में नहीं लिखना है, इसको इस रूप में हमको इसको नहीं लिखना है। हमको सिर्फ इसको जो संख्या है इसी रूप में लिख देना है। 5 + 7 के ही रूप में हमको इसको निकालना है। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू कितना है 5 होल स्क्वायर 8। अब यहाँ पर हमको जोड़ना नहीं है, यहाँ पर जो जोड़ने की प्रक्रिया है इस तरीके से नहीं है। तो फिर 2ab 2 × 5 × 7। तो अब अगला जो है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर हम 7 स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमको इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालना है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर में हम क्या करते थे 50 + 7 का होल स्क्वायर करके हम उस सूत्र पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमने उसी फॉर्म में लिखना, लेकिन यहाँ पर 5 को 5 ही रखा है, 50 नहीं रखा है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब इधर से हम इसको हल करेंगे। 7 × 49, यहाँ पर कितना आया 2 × 5 = 10 × 70। यहाँ पर कितना आया 5 × 5 = 25। तो अब हमको क्या करेंगे, इसको जो है इधर से जोड़ेंगे। पहले इसका इकाई अंक लिखेंगे 9, फिर अब ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 74 हो गया। 74 का हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। 74 का हम कितना लिख दिए 4 लिख दिए। अब फिर इसमें 7 बच रहा है। 74 का हमने यहाँ पर, अब 7 इसका 7 यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 7 यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। 27 और 7 और 25 जुड़ करके कितना हो गया 32 आ गया। तो 3249। इस तरीके से इसका वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इसको समझाने में टाइम लगा, नहीं तो आप कोई संख्या लीजिए ऐसी, मान लीजिए हमने कितना ले लिया 58 ले लिया। 58 का हमें वर्ग निकालना है। अब इस तरीके से हमको क्या करना है, पटाख दे लिख देना है कितना 8 × 64, 8 × 64 हो गया। फिर कितना हो गया 2 × 5 = 10 8, 2 × 5 = 10 8 80 हो गया, लिख दिया हमने। फिर 5 × 5 = 25 लिख दिया। फिर अब इसको इसी फार्म में रख दिया हमने। यहाँ पर कितना लिख दिया 4 लिख दिया, 6 बचा, यहाँ पर 86 64 आ गया। फिर 8 यहाँ आकर के जुड़ गया, कितना हो गया 33 हो गया। इस तरीके से हम मोजबानी लगा सकते हैं आराम से। हम इसको जो है कोई भी संख्या ऐसे वर्ग के रूप में दी है
तो इसको हम इकाई अंक लिखेंगे, इकाई का 2 अंक तक है, तो इसको हम जो है इकाई लिखे थे, फिर उसका जो कैरी ला करके यहाँ पर कैरी इसमें जोड़ दिए, फिर इसका दाहिने अंक इसमें ला करके जोड़ दिया हमने, आ गया वर्ग। इस तरीके से वर्ग जो है a+b होल स्क्वायर की सहायता से हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब अगला जो है वो 25। अब हमको जो है 100 से ऊपर की संख्याओं को वर्ग निकालना है। 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग, तो 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग, 100 से अधिक, 100 से अधिक संख्या का वर्ग निकालना है। अब 100 से अधिक की संख्या को हमको वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो है मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 112। अब 112 का वर्ग निकालना है, तो अभी हमने a+b का होल स्क्वायर के माध्यम से निकाला। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, अब जो है इस संख्या का हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंक, मतलब इसका जो है ये लास्ट अंक जो है ये 112 है, तो 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ गया। फिर जो संख्या है यही संख्या इसमें हमको जोड़ देना है 112 में, 112 में हमको इस संख्या को प्लस कर देना है। तो अब हमको इस फार्म में इसको आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 अंक लेना है, इकाई का जो हमने संख्या का वर्ग निकाला है इसका 2 अंक हमको लेना है। यहां पर 12 ब्रह्म में 144 आया, तो हमको 44 2 अंक लेना है। तीसरा यहां पर ला करके हमको इसी के साथ जोड़ देना है। अब इसी में हम जोड़ देंगे 12, अगर 112 में 12 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, एक और ला करके जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। अब फिर इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं सही है। 112 में 112 का गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर आ गया 2 2 1, यहाँ पर 1, फिर इसी तरीके से आ गया 1 1, 4 2 2 4 5 आ गया, कितना आया यहाँ पर 2 125, यहाँ पर 112 था तो यहाँ पर 1, ये 112 है, 112 में जोड़ेंगे 112 12 24 हो गया, 125 आ गया, एक यहाँ से हमने ला करके इसको साथ जोड़ दिया, तो इस तरीके से आ गया 12 544। इस तरीके से हमारा जो है ये आ गया। कोई भी अगला जो है कोई दूसरी संख्या अगर हम लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए हमने ले लिया संख्या 115, 115 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट संख्या का ये 15 का वर्ग होता है जो है 225, 225 प्लस अब क्या करना है 15,
15 जोड़ देना है 115 में। आसान तरीके से हम इस तरीके से जो है वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको 2 अंक लेना है, इकाई से 2 अंक हमने ले लिया, फिर जो है 2 ला करके यहाँ जोड़ दिए, 17 हो गया। 17 को यहाँ पर जोड़ देंगे, 115 में 17 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 132 आ जाएगा। इस तरीके से आ गया 132। कोई भी संख्या हो, इस तरीके से हम 100 से अधिक संख्याओं का 100 से अधिक अगर संख्या है तो उसका वर्ग इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आसानी से। सौ से कम संख्या का वर्ग, 100 से कम। पहले था 100 से अधिक, अब 100 से कम की अगर संख्या है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 96 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? अब इसी फार्मूले पर हमको निकालना है। वहां पर हम जोड़ते थे, यहां पर हमको क्या करना है? यहां पर जो है घटा देना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 96 का वर्ग निकालते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया 6 का गुणा 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो गया। फिर इसमें देखिए जो है यहाँ पर 96 अगर वर्ग हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब 100 से कितना कम है? 96 100 से कितना कम है? 4 कम है, 4 कम है। तो हमें जो लास्ट वाली संख्या है 4 आया है। अब 4 चौक 16, यहां पर जितना कम है उसी संख्या से गुणा कर देना है, उसी का वर्ग निकालेंगे, इकाई अंक 2 अंक तक लेंगे। अगर यहां पर जो है जो भी संख्या रहेगी उसका हम 2 अंक तक लेंगे। जैसे ऊपर हमने 100 से अधिक की संख्या में हमने 2 अंक तक लिया, यहां भी 2 अंक तक हमको लेना है। फिर अब कितना है? 100 है। अब हमको जो है 96, अब 96 में हमको क्या करना है? 4 को जो है घटा देना है, यही आ जाएगा इसका 96 माइनस 4। यही फार्मूला है इसका, जो संख्या हमने लिया। अब फिर क्या हो गया? यहां पर 16 आ गया, फिर 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसको निकाल सकते हैं आसानी से। हमने मान लीजिए कोई संख्या ले लिया 92, मान लीजिए अगली संख्या 88। हमने यदि 96 का निकाला, अब 88 का वर्ग निकालने के लिए अब इस संख्या 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। तो अब हम क्या करेंगे? 12 बड़ा में 144। फिर अब हमने क्या बताया? 88 में माइनस 12 कर देना है, माइनस 12 करेंगे। फिर जो है 1 ला करके इसका जो हासिल है इसको जोड़ देंगे। इधर 1 यहाँ बच रहा है, 1 44 हम 2 अंक तक लिखेंगे लास्ट में। यहाँ पर 44 है तो 144 है तो हम 44 लिखेंगे। 1 यहाँ 12 घटाने के बाद 1 जोड़ देंगे, 8 में से 2 गए, 6 आ गया। फिर 1 कितना आ गया? 7, 76 आ गया। तो 1 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 77। तो इस तरीके से आ गया 7744। एक संख्या और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ले ली यहाँ पर कितना? 88 था, यहाँ पर मान लीजिए 86 कर ले लेते हैं, 86। अब 86 को हमने ले लिया तो हमको क्या करना है? अब लास्ट इस 100 से कितना कम है? 14 कम है। तो 14 का वर्ग निकाल लेंगे, 196 आ गया, 196। तो हमको क्या करना है? फिर हमने बताया कि जितना कम है उतना हम उसी संख्या में से जितना ये हमने 100 से कम है तो 100 में से यहाँ पर 12 देखिए, 88 में 12 जो है 88 100 से 12 कम है, यहाँ पर 14 कम है। तो 86 माइनस 14, 1 ला करके इधर जोड़ देना हमें। फिर
6 में से 4 गए, 2 आ गया यहाँ पर। तो फिर एक कितना आ गया यहाँ पर से, 7 आ गया। एक ला करके इधर जोड़ देंगे, हम आ जाएगा कितना, एक यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। 73, 96। इस तरीके से हमको जो है हल कर लेना है आसानी से। यहाँ पर अगर इसमें से 86 में से 14 घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है 14 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर 72 हमने यहाँ पर लगाया है। फिर इस एक यहाँ से इसका कैरी ला करके यहाँ जोड़ देंगे। 196 को हमको सिर्फ इकाई अंक के 2 अंक लेने थे, तो हमने 2 अंक लिया, 96 आ गया, फिर 73। इस तरीके से ये जोड़ दिया हमने। तो इस तरीके से 100 से कम संख्याओं का वर्ग हम जो है निकाल लेंगे। अब अगला हमारा है, जिन संख्याओं के अंत में 5 है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। आसान तरीके से, मतलब उसको हम अगर किसी संख्या के अंत में 5 आया है तो हम उसको कैसे जो है तुरंत उसका वर्ग निकाल लेंगे। जिन, मान लीजिए यहाँ पर 25, 35, 45, 55, 65, 75, अगर ऐसी संख्याएं हैं तो हम इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। 25, जिन संख्याओं के अंत में 5 हो, लास्ट में इकाई अंक में 5 हो, तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम 5 × 5 = 25 आ गया इतना। फिर अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का इससे जो है, मतलब हम जिस संख्या से गुणा करेंगे, ये 2 है, 2 से अधिक एक और लेना है, तो 3 आ गया। इस तरीके से कितना आ गया है, 2 तिहाई 6, 625। इस तरीके से हमको निकालना है। जो इकाई का अंक का हमको वर्ग निकालना है, फिर जो दहाई वाला अंक है उससे एक अधिक संख्या लेनी है हमको। मान लीजिए 1 हो गया, फिर 35 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 × 5 = 25 आ गया 25। इसका वर्ग हमको निकालना है, 5 × 5 = 25 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, 3 × 4, तो कितना आ गया, 5 आ गया, 4 तिहाई 12। इस तरीके से हमको निकाल लेना है। कोई भी संख्या इधर यहाँ पर दिया है, कितना है, 75 का हमको निकालना है, 75 का वर्ग, 5 × 5 = 25, तो फिर 7 × 8 = 56। इस तरीके से आ गया 56, 25। इस तरीके से हमको जो है आसानी से इसका वर्ग हम निकाल लेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 5 हो, जिस भी संख्या के अंत में 5 हो, तो हम इसका वर्ग जो है आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, कोई ऐसी संख्या जो है जिसके अंत में 5 हो। माना आपने संख्या ले लिया 95, 95 का वर्ग हमको निकालना है। अब इसके लास्ट में कितना है, 5 है, तो 25 आ गया। फिर जो है 9 का गुणा 10 में करना है, 9 से एक अधिक, 9 से एक अधिक 10 × 90। इस तरीके से जो है हमको वर्ग जो है निकाल लेना है। इस तरीके से हम वर्ग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने जो है 100 से ऊपर, अभी तक मान लीजिए 95 लिया, मान लीजिए हमने 105 ले लिया, 105। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालने के लिए, 105 का वर्ग निकालने के लिए हमने मान लीजिए इकाई अंक जो है कितना है, यहाँ पर 5 है, तो हम इसका 5 × 5 = 25। अब 10 1, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 × 10 =
110। तो देख लेते हैं सही है कि नहीं सही है, इसकी जांच कर लेते हैं। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं 105 गुणे 105 कितना आ गया, 5 × 5 = 25, फिर 5, फिर 0 0 0, 1 × 5 = 5 0 5, तो कितना आ गया यहाँ पर 5, 2 5 5 10, यहाँ पर 1, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से जिन संख्याओं के अंत में 5 है तो हम इसका जो है आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।